नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास ली है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छे से केजरीवाल सरकार को सुनाया है। और आज आप सभी को पता है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार से दिल्ली में ऑड इवन गाड़ियां चलाने वाला जो फॉर्मूला था उसको इम्प्लीमेंट किया। और इसी फॉर्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से उनकी क्लास ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे क्या कहा है कि ये जो दिल्ली में जो आपने ऑड इवन लगाया है, इससे पहले भी आपने ये ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन इससे किसी भी तरह का प्रदूषण जो है कम नहीं हुआ है। या फिर जो कहें कि जो ये परेशानी हर साल दिल्ली में आती है उससे कुछ भी नहीं हुआ है, ये खाली एक तरह से आपका ये दिखावा है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अच्छी बात तो ये है कि भगवान की कृपा है कि बारिश समय से इस समय हो गई है, और इसीलिए अभी जो है जो भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का लेवल कम हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए जो अभी पॉल्यूशन कम हुआ है इसमें तो दिल्ली सरकार का कोई भी काम नहीं है। दोस्तों, एक बात समझने की जरूरत है दोस्तों कि दिल्ली में हर साल ये पॉल्यूशन का जो परेशानी है हर साल होता है। और ये ऐसा है नहीं कि सिर्फ ये गाड़ियाँ चलती है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जी नहीं, गाड़ियाँ चलने की वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ के चलने से अगर पोल्यूशन होता तो पोल्यूशन पूरे साल भर रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। पोल्यूशन का मेन कारण जो है ये जो स्टबल बर्निंग होती है, फसलों के कटने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको उसको जलाया जाता है। और ये भारी मात्रा में पंजाब में जलाया, सबसे ज़्यादा पंजाब में जलाया जाता है, हरियाणा में और थोड़ा बहुत यूपी में भी होता है, लेकिन अधिकतर जो जलता है वहाँ पे ही होता है। इसी को लेकर कल परसों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये जो स्टबल बर्निंग होती है इसको आप रुकवाइए। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस स्टबल बर्निंग को बंद कराना है। तो दोस्तों, ये बात तो समझ में आएगी कि परेशानी कहाँ है। लेकिन हर साल जो है ये पॉल्यूशन बढ़ता है, AQI लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा जाता है। और लोग कहते हैं कि भाई उस समय अगर आप दिल्ली में हैं तो आप लगभग 3 सिगरेट पीने के बराबर आप पॉल्यूशन उतना ख़राब रहता है, ठीक है। और लेकिन कोई काम होता नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। फिर केजरीवाल साहब जो आते हैं ऑड इवन का फॉर्मूला लेके आते हैं। फिर कभी वो पंजाब सरकार पर, जब जब वो उनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, तब वो पंजाब सरकार को दोषी देते थे और कहते थे कि भाई देखिए उनकी वजह से पूरे दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन अभी जो उनकी सरकार आ गई है तो वो काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक एक तरह से पूरा सर्कल चालू हो गया है। सब लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को भी फटकारता है, कहता है कि ये करो ये करो करो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ठंडी थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद धीरे 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 जैसे स्टबल बर्निंग कम हो जाती है, उसके साथ साथ पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का लेवल जो है कम हो जाता है। और उसके बाद सब जितनी सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब जाके आराम से सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, ठीक है। और अगले साल फिर यही सिलसिला चालू होता है, सब यही काम करते हैं। तो ये लोग कोई काम हो नहीं रहा है दोस्तों। और मुझे ये पक्का पता है कि अगले साल भी यही सिचुएशन होगी। और इसी की आड़ में ये लोग हर साल जो है आपके जो क्या बोलते हैं क्रैकर्स, जो पटाखे दिवाली फोड़ने उस पर बैन लगा देते हैं। उसमें जो 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 हिंदू लोग हैं अपने, जो भी क्या बोलते हैं उसको फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी नहीं सेलिब्रेट करने देते हैं। उस पर भी लोग अगर कहीं पे भी छुप कर भी लोग पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, उसमें भी दिल्ली पुलिस आके उठा के लेके चली जाती है और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बड़ा ही जो एक ऐसा है सिचुएशन है दोस्तों कि ये लोग सिस्टमैटिकली या फिर ना, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में कुछ भी करने के लिए रेडी हैं दोस्तों। केजरीवाल सरकार का ही एक उदाहरण और ले लीजिए। वो उन्होंने क्या हुआ, एक बायो डिकम्पोजर एक डेवलप कराया था, ठीक है। और और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं उसकी जो मशीन और जो प्रोजेक्ट है उसको लेके उन्होंने क्या किया दोस्तों कि आपको क्या बोलते हैं कि 68 लाख का वो मशीन आया था डिकम्पोजर। और दिल्ली सरकार ने 23 करोड़ जो रुपए उसको प्रचार में लगा दिए। भाई अगर वो 23 करोड़ से और भी काफ़ी मशीन आपने खरीद ली होती तो भाई और भी कितना सारा काम हो गया होता, लेकिन वो सब कोई काम नहीं करने का है इनको।
और मुझे ये पता है कि अगले साल फिर से ये चीज़ होना ही होना है। तो और बस यही है, और कुछ होने वाला है नहीं वहाँ पे। इसमें तो एक चीज़ बहुत ही साफ है, ये हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। एक सरकार दूसरी सरकार को ब्लेम करती रहेगी। होना चाहिए कि भाई आप एक कमेटी बैठाइए और उसका स्टेप बाय स्टेप हर महीने आप उसका ये देखिए कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, क्या चीज़ उसको, अगर कोई मशीन बनाई गई है तो वो कितनी मशीनें उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम एक डेवलप कैसे हो, वो चीज़ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उस पर काम देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो भाई आराम से साल भर तक सोती है, और जैसे ही थोड़ा बढ़ जाता है तो उसके बाद कभी दिल्ली दिल्ली सरकार को दोष देती है, चाहे उसको दे। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम जो उसे अगर करना है ठीक से तो वो भी नहीं करती है। तो दोस्तों मेरी तो यही राय थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।